Hello everyone, I Harshvardhan Tyagi welcomes you all to your own channel Digitonus, your gateway to digital education। दोस्तों आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप और हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम का यूज़ करते हुए हम कैसे एक ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिस वर्कर्स हैं जिनकी मुझे क्वेरी आई कि सर हमें ये बताइए कि एक्सेल का यूज़ करते हुए हम एक ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सिर्फ हमें प्रेजेंट और एब्सेंट फिल करना हो और बाकी सारा जो काम है वो ऑटोमेटिकली हो जाए कि कौन बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा है मंथ में, कितने दिन एब्सेंट रहा है, कौन एम्प्लॉय हाफ डे पे रहा है, कौन एम्प्लॉय हॉलीडे पे रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम एक्सेल प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं। ये हमारा एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो गया है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम, ओके, और यहाँ पर हम लिखेंगे डेट्स। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने A1 सेल सेलेक्ट की है या B1, ठीक है ना। यहाँ पर हम डेट्स लिखेंगे। सपोज हम अगस्त मंथ की अटेंडेंस शीट क्रिएट कर रहे हैं, तो अगस्त मंथ की अटेंडेंस शीट के लिए मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट नेम, या आप ठीक है ना एम्प्लॉय नेम लिख सकते हैं अगर आप एम्प्लॉयज़ के लिए बना रहे हैं अटेंडेंस शीट। यहाँ पर B1 सेल जो टॉप सेल है, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डेट फंक्शन। डेट फंक्शन क्या होता है, अगर आप कहीं पे भी डेट लिख रहे हैं एक्सेल में, सपोज यहाँ पर मैंने डेट लिखी 1 अगस्त, 01 हाइफन यूज़ करना है 08 2021, ये हमारा डेट फंक्शन हो गया, ठीक है। अब ये डेट विजिबल है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको आप चेंज करेंगे। हम चाहते हैं कि सिर्फ जो हमारी डेट है यानी डे और मंथ यानी 1 अगस्त, इस तरह से डेट हमारी डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी होगी। फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम डेट को सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेटिंग सिर्फ वही करें जिनको ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि डेट हमारी इस तरह से डिस्प्ले हो 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त। अगर आपको ये डेट सही लग रही है, ये फॉर्मेट सही लग रहा है, तो आपको कोई भी फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी जो डेट है वो डिस्प्ले हो 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त एंड सो ऑन। तो मैंने ये सेल जहां पे मैंने डेट लिखी है वो सिलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब पर देखेंगे, ठीक है ना, नंबर्स ग्रुप दिया है जहां पे अभी मेरा कर्सर है। इसके ड्रॉप डाउन बटन पे आप क्लिक करेंगे नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ फॉर्मेट्स विजिबल हैं। हम जाएंगे कस्टम पे क्योंकि हमें अपने फॉर्मेट को कस्टमाइज करना है। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे कस्टम। कस्टम सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पर लिखा है टाइप, टाइप के नीचे आप देखेंगे बहुत सारे फॉर्मेट हैं, डेट मंथ ईयर, डेट मंथ मंथ ईयर, और ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे लिखा है सिर्फ डेट और मंथ। ऊपर आप देख सकते हैं सैंपल वाले फील्ड में 1 अगस्त हमारी डेट डिस्प्ले हो रही है, इसको करेंगे ओके। तो अब देखिए आपकी जो डेट है वो 1 अगस्त हो गई है। अब आगे तक अगर हमें डेट लिखनी है तो हम हर बार मैन्युअली डेट नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेल में बॉटम कॉर्नर पे, राइट बॉटम कॉर्नर पे जो एक फिल हैंडल बटन होता है, उसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और इससे हम इसको ड्रैग कर देंगे जहाँ तक भी हमें अपनी डेट्स को मेंशन करना है। तो अगस्त मंथ 31 अगस्त तक है, 31 का मंथ है, तो हम इसको 31 अगस्त सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी सारी डेट्स आ गई हैं। अब डेट्स के बाद अगर हमें डे भी मेंशन करना है, 1 अगस्त को संडे था या मंडे था, 2 को थर्सडे था या फ्राइडे था, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम नीचे अगर हम डे मेंशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें एक फॉर्मूला लगाना है, जो फॉर्मूला होता है टेक्स्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बार पर या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, तो हम इक्वल साइन लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट होने के बाद वैल्यू पूछ रहा है, जो वैल्यू हमें यहाँ पर टेक्स्ट को कन्वर्ट करानी है। तो हम ऊपर वाली जो डेट है, जहाँ पर हमने डेट लिखी है 1 अगस्त, ओके, उसको हम सेलेक्ट करेंगे B1, ओके। B1 को सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर कॉमा लगाना है
और कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स ऑन करनी है और 3 बार लिखना है DDD। डबल कोट्स को बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पे जो DDD हमने 3 बार लिखा है, 3 बार हमने इसलिए लिखा है, D स्टैंड फॉर डे, यानी डे डिस्प्ले होना है, मंडे है, ट्यूसडे है, और 3 बार हमने लिखा है। 3 बार का मतलब है कि जो आपका डे का नेम है SUNDAY, संडे, तो सिर्फ 3 लेटर स्टार्टिंग के डिस्प्ले हों, SUN, मंडे है तो MON, ट्यूसडे है तो TUE। और अगर हम यहाँ पर 4 बार, देखिए अब यहाँ पर संडे डिस्प्ले हो गया है, अगर हम यहाँ पर 4 बार D लिखेंगे तो 4 बार D लिखने से क्या होगा, पूरा नेम डिस्प्ले होगा। अब देखिए यहाँ पर पूरा नेम डिस्प्ले हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ स्टार्टिंग के 3 लेटर्स डिस्प्ले हों, तो हम 3 बार D लिखेंगे, DDD। ठीक है, तो संडे हो गया है। इसको हम सेम मेथड से आगे तक फिल हैंडल बटन का यूज़ करते हुए ड्रैग करेंगे जहाँ पर हमारी लास्ट डे है। तो ये देखिए आपका पूरा जो मंथ के, ठीक है ना, डेट है वो भी आ गई है और रेस्पेक्टिव जो डेज हैं, ठीक है, वो भी विजिबल हो गए हैं। इनको हम बाद में अलाइन कर लेंगे। उससे पहले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिख लेते हैं जिनका डेटा अभी हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। एन कोई भी हम नाम ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट के नेम्स लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, सपोज यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ संडेज़ हैं, कुछ मंडेज़ हैं, ठीक है ना, तो अगर हमें यहाँ पर, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे सेल को, इसको अलाइन कर देते हैं प्रॉपरली, सेंटर अलाइन, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें हॉलीडेज़, संडे को हॉलीडे है तो हमें वो सब जो हॉलीडेज़ हैं, डेज़ हैं संडे, उनको हाईलाइट करना है ताकि हमें अलग से पता चल जाए कि ये एक हॉलीडे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आप पूरी सेल को, जहाँ तक भी आपकी अटेंडेंस लिस्ट क्रिएट की है हमने, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है स्टाइल्स, स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आपको सेलेक्ट करके आपको आना है न्यू रूल्स, एक नया रूल बनाना है हमें। न्यू रूल्स क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पर लिखा है सेलेक्ट अ रूल टाइप, इसमें आप लास्ट रूल को सेलेक्ट करेंगे, यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यानी फॉर्मूला डिटरमाइन करेगा कि किस सेल को फॉर्मेट करना है। यहाँ पे आपको फॉर्मेट वैल्यूज़, यानी वो पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करनी है जिसको हम फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर सेल सेलेक्ट कर ली है अपनी, ठीक है, इक्वल्स टू $B $2। $B $2 का मतलब है कि हमारा कॉलम भी फिक्स्ड है और रो भी फिक्स्ड है, लेकिन हमें सिर्फ रो को फिक्स रखना है, कॉलम हमारा वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, B से जो पहले डॉलर साइन लगा है, B से पहले जो डॉलर साइन लगा है उसको हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा, एरो की मत यूज़ करिएगा, नहीं तो कुछ और वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी। ये हमने रिमूव कर दिया है डॉलर साइन B से पहले, और इसके बाद हम लिखेंगे इक्वल्स टू डबल कोट्स SUN, संडे, यानी सिर्फ संडे को सेलेक्ट करना है, ओके। फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेट पे क्लिक करिएगा। फिल टैब, किस कलर्स को आपको सेल फिल करनी है। फॉन्ट कलर हम यहाँ पे रेड ले लेते हैं, फिल कलर रेड है। फॉन्ट कलर हम वाइट ले लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और ओके। तो अब यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है सेल का वो रेड होगा और फॉन्ट कलर वाइट होगा, और इसको कर देते हैं ओके। तो अब आप देखेंगे जो भी आपके जो संडेज़ हैं, जितने भी संडेज़ हैं आपके, वो सब रेड कलर से हाईलाइट हो गए हैं। फाइन, जितने भी आपके मंथ में संडेज़ हैं वो सब ऑटोमेटिकली रेड कलर से हाईलाइट हो गए हैं। इसका मतलब है कि आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों में, ठीक है ना, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस शीट को नेक्स्ट मंथ के लिए कॉपी करते हैं, अगस्त के बाद सितंबर के लिए आप शीट को कॉपी करके, ठीक है ना, डेट्स चेंज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी संडे होगा वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद आता है हमारा डेटा एंट्री। डेटा एंट्री करने से पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरी सेल को, जितनी भी हमारी सेल्स हैं कंप्लीट सेलेक्ट हो गई हैं, और इसके बाद हम ऑल बॉर्डर लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा बेटर लुक ले। अब यहाँ पर बात आती है अटेंडेंस फिल करने की, ठीक है।
प्रेजेंट है एम्प्लॉय, एब्सेंट है या लीव पे है या हॉलीडे है उस दिन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिल कर देते हैं H। H स्टैंड्स फॉर हॉलीडे, तो हमने H भर दिया है। हॉलीडे के लिए H हम इसलिए फिल कर रहे हैं ताकि ऑटोमेटिकली हमारी हॉलीडेज भी काउंट हो जाएं कि मंथ में हॉलीडेज कितनी थी। फाइन। अब यहाँ पर लास्ट में हम, ठीक है ना, टोटल अटेंडेंस यानी टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट और हॉलीडेज चाहते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग की जो 2 सेल हैं उनको मर्ज कर देंगे ताकि हमारा जो ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें 2 सेल यूज़ हो रही हैं डेट और डे के लिए, उसके बराबर में, ठीक है ना, बैलेंस हो जाए। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे मर्ज एंड सेंटर। ये हो गया प्रेजेंट के लिए, सेकंड मर्ज एंड सेंटर एब्सेंट के लिए, और थर्ड मर्ज एंड सेंटर हो गया है हमारा किसके लिए, नंबर ऑफ हॉलीडेज। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल प्रेजेंट, नेक्स्ट सेल में लिखेंगे टोटल एब्सेंट, और यहाँ पर थर्ड सेल में लिखेंगे नंबर ऑफ हॉलीडेज। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है हमारा वो बेसिकली विजिबल नहीं है क्योंकि टेक्स्ट का जो लेंथ है वो ज़्यादा है और कॉलम की जो लेंथ है वो कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। एक ऑप्शन होता है हमारे पास रैप टेक्स्ट, होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप पर आपको मिल जाएगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट जैसे किया तो हमारा जो टेक्स्ट है वो मल्टीपल लाइन में डिस्प्ले हो रहा है एंड इट इज़ लुकिंग फार बेटर। तो यहाँ पर भी हम ऑल बॉर्डर्स लगा देते हैं। अब बात आती है एंट्रीज़ की। एंट्रीज़ आपको हमेशा मैन्युअली करनी पड़ेगी। प्रेजेंट है स्टूडेंट या एब्सेंट है स्टूडेंट या हॉलीडे है उस दिन, ठीक है, या लीव पर है स्टूडेंट, दैट डिपेंड्स ऑन यू एंड यू हैव टू एंटर इट मैन्युअली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट और एब्सेंट लगा देते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा ऑटोमेटिक, ठीक है ना, अटेंडेंस कैसे कैलकुलेट होती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने, ठीक है, अपनी जो प्रेजेंट थी स्टूडेंट्स की वो मेंशन कर दी है सब में, ठीक है ना, जितने भी हमारे स्टूडेंट थे, ठीक है, मंथ के लास्ट तक की उनकी अटेंडेंस हमने यहाँ पर फिल कर दी है। अब एक प्रॉब्लम आती है, कुछ टीचर्स या कुछ जो एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयर होते हैं वो अटेंडेंस बनाते हैं वीकली, कुछ बनाते हैं मंथली। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर हम वीकली या मंथली अटेंडेंस शीट बना रहे हैं। तो हमने प्रेजेंट तो लगा दी है लेकिन अब एब्सेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि एब्सेंट हमें देख के लगानी पड़ेगी। जहाँ पे सेल की वैल्यू ब्लैंक है, जहाँ पर ब्लैंक सेल है वहाँ पर एब्सेंट लिखना है। अब एक तरीका है आपके पास कि आप मैन्युअली, ठीक है ना, हर जगह, ठीक है, एब्सेंट लिखें खुद से टाइप करके। सपोज़ यहाँ पर एक मुझे एब्सेंट लिखना है तो मैं रेड कलर ले लेता हूँ, चूज़ कर लेता हूँ अपना फ़ॉन्ट का कलर ताकि ये हाईलाइट रहे, और मैं लिख रहा हूँ एब्सेंट, नेक्स्ट एब्सेंट। तो मुझे हर सेल को, ठीक है ना, हाईलाइट भी करना पड़ेगा टेक्स्ट का कलर एब्सेंट लिखने के बाद, ठीक है। तो इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग, ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। ओके। तो इसका एक दूसरा, एक ऑल्टरनेट मेथड क्या है, अगर आप चाहते हैं कि जो भी सेल्स आपकी अब लेफ्ट आउट हैं, जो भी ब्लैंक सेल हैं आपकी अटेंडेंस शीट में, वहाँ पर एब्सेंट, ठीक है ना, एक ही बार में फिल हो जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। देखिए कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। सेल को सेलेक्ट करिए, ठीक है ना, जो भी आपकी कंप्लीट रेंज है, ठीक है ना, रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए लास्ट तक, जहाँ तक आपको अपनी अटेंडेंस कैलकुलेट करनी है। ये मैंने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ जो लेफ्ट ब्लैंक सेल्स हैं, जो लेफ्ट आउट सेल्स हैं, ब्लैंक सेल्स हैं, वहाँ पर एब्सेंट ऑटोमेटिकली आ जाए। तो उसके लिए होम टैब में, होम टैब पर सबसे लास्ट ग्रुप है एडिटिंग, और एडिटिंग में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड एंड सेलेक्ट। तो फाइंड एंड सेलेक्ट पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऑप्शन सेलेक्ट करना है गो टू स्पेशल। स्पेशल के बाद जो विंडो ओपन होगी, गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ब्लैंक्स, यानी जो ब्लैंक सेल्स हैं सिर्फ वो सेलेक्ट हों, और क्लिक करिए ओके पर। अब आपकी सिर्फ ब्लैंक सेल सेलेक्टेड हैं। सबसे पहले फॉन्ट का कलर ले लीजिए, जिस कलर में आपको एब्सेंट या प्रेजेंट जो भी आपको लिखना चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। लिखिए AB एब्सेंट। अब एब्सेंट लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, आपको एंटर की प्रेस नहीं करनी है, आपको कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है, यानी 2 की आपको एक साथ दबानी है।
सबसे पहले आप कंट्रोल की को प्रेस करिए कीबोर्ड से और प्रेस करके रखिए, उसको दबा के रखिए और साथ में प्रेस करिए एंटर की। अब आप देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस की, जितने भी मेरी ब्लैंक सेल्स थी सब में ऑटोमेटिकली एब्सेंट खुद से फिल हो गया है। ठीक है, तो ये है हमारा स्मार्ट, ठीक है ना, पार्ट जिसको हम यूज़ कर सकते हैं टू सेव आवर टाइम। अब इसके बाद अब हमारी शीट जो है अटेंडेंस की वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो गई है, प्रेजेंट भी हैं एब्सेंट भी हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है कि भाई हमारा जो टोटल प्रेजेंट है, स्टूडेंट पूरे मंथ में कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन एब्सेंट रहा और मंथ में कितनी हॉलीडेज थी। उसको करने के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेल को सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, तो हम लिखेंगे इक्वल और उसके बाद एक फंक्शन आता है काउंट इफ। ठीक है, फंक्शन का नेम है काउंट इफ। काउंट इफ लिखने के बाद हमें रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज का मतलब होता है कि कहाँ से कहाँ तक की सेल हमें काउंट करनी है। तो हम यहाँ से रेंज अपनी सेलेक्ट कर देते हैं, यानी हमें काउंटिंग यहाँ से करनी है। B3 सेल का एड्रेस है, B3 से लेकर कहाँ तक काउंटिंग करनी है, AF3 तक। B3 से AF3 तक आपको काउंटिंग करनी है। काउंट इफ और रेंज लिखने के बाद या रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हमें यूज़ करना है कोमा, और कोमा के बाद डबल कोट्स ओपन करने हैं और लिखना है P मतलब प्रेजेंट, यानी इस रेंज में P कितने हैं उनको काउंट करना है, यानी प्रेजेंट। डबल कोट्स को क्लोज करिए और ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद सिर्फ आपको एंटर प्रेस करना है। फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, आपको रेंज का एड्रेस डालना है। स्टार्टिंग रेंज B3 है, एंडिंग रेंज AF3 है। ठीक है, उसके बाद कोमा और कोमा के बाद आपको डबल कोट्स में प्रेजेंट लिखना है, यानी P काउंट होने हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 25 हो गए हैं। ठीक है, इसको हम नीचे फिल हैंडल के मदद से, ठीक है ना, नीचे तक सेम फॉर्मूला हम ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर आपके टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट वाइज आ गए हैं। टोटल एब्सेंट के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिफरेंस बस इतना होगा कि जहाँ पर हमने डबल कोट्स में P लिखा था वहाँ पर हम A भी लिखेंगे। तो चलिए फिर से फॉर्मूला लिख देखते हैं। काउंट इफ B3 कॉलन AF3 हमारी जो रेंज है, कोमा डबल कोट्स AB एंड ब्रैकेट क्लोज। हमारे एब्सेंट भी हो गए हैं। सेम मेथड से हम इसको फिल हैंडल बटन का यूज़ करते हुए नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। नंबर ऑफ हॉलीडेज के लिए हमारा H सिंबल है, तो इज इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट B3 कॉलन AF3 कोमा डबल कोट्स H डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो हमारी 5 छुट्टियां हैं, यानी 5 संडेज हैं अगस्त में। तो देखिए कितने इजी मेथड से, कितने सिंपल वे में आपकी एक ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे आप सपोज करिए, ठीक है ना, कहीं पे भी आप चेंज करते हैं। मैं यहाँ पर प्रेजेंट से H लिख रहा हूँ, यानी हॉलीडे हो गई है भाई। तो आप देखेंगे अटेंडेंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई है और हॉलीडे यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर H लिख दिया है। प्रेजेंट लिखेंगे तो फिर से प्रेजेंट 19 हो गई और हॉलीडेज, ठीक है, 5 हो गई। एब्सेंट लिखेंगे कहीं पर तो एब्सेंट ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे, ठीक है ना, स्टूडेंट वाइज अपना टोटल निकाल लिया है कि कितने दिन एक स्टूडेंट प्रेजेंट रहा है मंथ में, कितने एब्सेंट हैं और कितनी छुट्टी हैं। अगर आप डेट वाइज निकालना चाहते हैं, सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि 3 अगस्त को, ठीक है ना, टोटल स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, तो उसके लिए यहाँ पर हमने टोटल प्रेजेंट टोटल एब्सेंट लिखा है। सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अब यूज़ करेंगे कॉलम वाइज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज लिखनी है हमें, C कॉलम है C3 से C12, C3 कॉलन C12, ये हमारी रेंज आ गई है, कोमा प्रेजेंट यानी कितने प्रेजेंट हैं, 7 प्रेजेंट हैं, और नीचे वाले में एब्सेंट के लिए इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन
C3:C12, कॉमा, डबल कोट्स, AB एब्सेंट, ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो एब्सेंट कितने हैं? 3 हमारे यहाँ पर स्टूडेंट एब्सेंट हैं। तो इसी तरह इस चीज़ का यूज़ करते हुए, ठीक है ना, फिल हैंडल का यूज़ करते हुए हम इसे लास्ट तक ड्रैग कर देंगे ताकि हमारे जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, डेट वाइज हमें पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट पर्टिकुलर डेट में प्रेजेंट थे और कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक एन ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।